खेले कूदे दौड़े संग, नाचे कूदे झूमे संग, खेले कूदे दौड़े संग, नाचे कूदे झूमे संग। ला 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 ला। मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग। उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम मलेरिया। क्यों हंस रही हो दीदी? मुझे भी बताओ ना। बताओ ना दीदी, क्या पढ़कर हंसे जा रही हो? ओफो, चुप रहो ना, अपना काम करो, तुम नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी? तुम बताओ तो सही। देखो ना माँ, दीदी ना जाने क्या पढ़कर हंसे जा रही हैं, मुझे नहीं बता रही। क्या पढ़ रही है गीता? माँ, बड़ी मजेदार कविता है, सुनो, तुम्हें भी गाकर सुनाने की कोशिश करती हूँ। क्यों, मुझे नहीं सुनाओगी? क्या मैंने तुम्हारे कान बंद कर रखे हैं? तुम भी सुनो। हाँ बिटिया सुनाओ। पिंकी, ध्यान से सुनो दीदी की कविता। कविता का शीर्षक है मुन्नू और मच्छर। मुन्नू और मच्छर की जमकर हुई लड़ाई। यूं समझो कि मच्छर की जान पे आफत आई। अच्छा? मच्छर के पीछे पीछे मुन्नू ने बैट घुमाया। बैट दीवार घड़ी पर मच्छर ने मुंह चढ़ाया। तो बैट पड़ा घड़ी पे तो मच्छर जा चिपका छत से। बैट समेत फिर मुन्नू चढ़ा कुर्सी पे छत से। बहुत अच्छे। गुस्से में आ मच्छर मुन्नू के पीछे भागा। अच्छा? मुन्नू दुबका बिस्तर में देखा पीछा न आगा। माँ ने पूछा क्या हुआ? मुन्नू ने यूं समझाया, क्या? एनोफिलस मच्छर है माँ, मलेरिया इसने फैलाया। बहुत अच्छे। तुम लोग क्यों हंसे जा रहे हो? मुझे भी बताओ ना, कविता में क्या था, मुझे समझाओ ना। नहीं समझी ना, मैं भी नहीं बताऊंगी। माँ देखो ना, दीदी मुझे नहीं बता रही, तुम बताओ ना माँ, कविता किसके बारे में थी? बताती हूँ बिटिया। कविता एक मच्छर के बारे में थी। वो तो मैं सुन रही थी। ये उस मच्छर के बारे में थी जिसको एनोफिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं बिटिया? एनोफिलिस। हाँ, और इसके काटने से मलेरिया हो जाता है। मलेरिया? नहीं समझी ना, मलेरिया। अरे मैं समझाती हूँ। देखो बेटी, मलेरिया एक बीमारी का नाम है। इसमें क्या होता है माँ? मलेरिया के रोगी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। ठंड से शरीर में कपकपी होने लगती है। और मलेरिया होने से मरीज के शरीर में खून की कमी हो जाती है। मरीज बहुत कमजोर हो जाता है बिटिया। अगर समय पर इलाज ना होना तो मरीज की जान भी जा सकती है। अच्छा? इसीलिए कोई भी बुखार होने पर तुरंत खून की जांच करानी चाहिए। खून की जांच क्यों? क्योंकि खून की जांच से ही तो मलेरिया का पता लगता है। यानी मलेरिया के कीटाणुओं का? हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा दीदी, ये बताओ कि मच्छर के पास ये कीटाणु कहाँ से आते हैं? बताओ बिटिया। मलेरिया कीटाणु? अरे भाई, मुझे क्या मालूम? डॉक्टर तो माँ है, मैं थोड़ी हूँ। ओ दीदी को नहीं पता। बस गीता, घबरा गई तुम? देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। जब मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटते हैं तो मलेरिया के कीटाणु मच्छर के शरीर में चले जाते हैं। फिर मच्छर से स्वस्थ व्यक्ति में, फिर स्वस्थ व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। इसी तरह ये चक्र चलता रहता है। माँ, क्या सभी मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? नहीं बेटे, सभी मच्छर मलेरिया नहीं फैलाते। क्या? सभी मच्छर नहीं? हाँ बिटिया, मच्छर आम तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। देखो ध्यान से नाम सुनो। एनोफिलिस, एडिस और क्यूलेक्स। बच्चों, मैंने कौन-कौन से नाम बताए? एनोफिलिस, एडिस और क्यूलेक्स। शाबाश। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया हो सकता है। माँ, फाइलेरिया में पैर सूज जाते हैं ना? फाइलेरिया हाथ में भी तो हो सकता है, पैर ही क्यों?
हाँ हाँ, और एडिस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो सकता है। माँ, डेंगू बुखार तो बहुत खतरनाक होता है ना? हाँ, बहुत खतरनाक। और जैसा कि मैंने अभी बताया, एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया हो सकता है। अच्छा माँ, यदि हमें मलेरिया हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखो बेटे, मलेरिया के रोगी को डॉक्टर की सलाह से दवा खानी चाहिए। और क्या खाना चाहिए माँ? रोगी को कोई भी हल्का, जल्दी पचने वाला और पौष्टिक आहार देना चाहिए। अच्छा माँ, हम मच्छरों से फैलने वाली इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? सीधी सी बात है, यदि हम मच्छरों से बचें तो हम बीमारी से भी बच सकते हैं। शाबाश। वो कैसे? देखो बेटे, मच्छरों से बचने के लिए हमें सफाई रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? सफाई। हमारे घर के आसपास गंदगी जैसे गोबर, कूड़ा कचरा या खुली नालियां नहीं होनी चाहिए। बरसात के दिनों में कूलर और गमलों में पानी नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे मच्छर पैदा ही ना हो। अच्छा माँ, मच्छरों से बचने के लिए हम पूरी आस्तीन के कपड़े भी तो पहन सकते हैं ना? हाँ हाँ बेटे, बिल्कुल पहन सकते हैं। माँ, मच्छरों से बचने का एक और बहुत आसान तरीका है। वो क्या? हम मच्छरदानी लगाकर सो सकते हैं। फिर जैसे चूहेदानी में चूहे पकड़ते हैं, वैसे ही मच्छरदानी में मच्छर। अरे नहीं, देखा माँ? हाँ तो बच्चों, याद रखो, मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर गंदे पानी, खुली नालियों, बरसात के दिनों में कूलर और गमलों में बचे पानी में पलते हैं। हमें इन मच्छरों से बचने के लिए सफाई रखनी चाहिए। बरसात के दिनों में कूलर और गमलों में पानी नहीं छोड़ना चाहिए। नालियों में फिनाइल या मिट्टी का तेल डालना चाहिए, जिससे न तो मच्छर बढ़े और न ही मलेरिया हो। समझ गए ना? मलेरिया। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा, आलेख रेणु चौहान, कलाकार गीता वर्मा, पल्लवी और पायल, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और सरवण सिंह तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।